नमस्कार साथियों। पिछले 2 सालों से हम आपको सफाई कर्मचारी भर्ती की सूचना दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि भर्ती में बेरोजगारों के साथ सिर्फ धोखा और खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। हालांकि सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो अनुभव प्रमाण पत्र बेरोजगारों के पास है उन्हें मान्य नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए कल 2 और नए नोटिस स्वायत्त शासन विभाग को दे दिए गए हैं, जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र में कोई शिथिलता नहीं, लेकिन बेरोजगार ने दिए 2 और नए नोटिस। अब 2 कौन से नए नोटिस दिए गए हैं उसको मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, तो उसको आप देखिए। चलिए आप इस नोटिस को देखिए, जो कि 13 नवंबर 2024 यानी साथियों कल स्वायत्त शासन विभाग को दे दिया गया था। नोटिस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना रहेगी। यदि आपको लगता है कि सर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हमें दी गई है एकदम सही और सत्य है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए। जैसा कि साथियों कल 2 नोटिस दिए गए थे, जिसमें नंबर 1 नोटिस की हम बात कर रहे हैं, जो कि देखिए विषय के अंतर्गत में आप देख सकते हो अनुभव प्रमाण पत्र में शिथिलन के संबंध में। यानी साथियों अनुभव प्रमाण पत्र में क्या बदलाव करना चाहते हैं, और बदलाव की सीधी सीधी बात है कि भाई प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र चलना चाहिए। इससे संबंध में ये नोटिफिकेशन दिया गया है। हालांकि ऐसे नोटिस आपने पहले भी बहुत से देखे होंगे, बहुत से आंदोलन देखे होंगे, लेकिन साथियों विभाग अभी भी जो है कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार से कोई शिथिलन नहीं दी है। आपने देखा होगा कि 11 नवंबर 2024 को, ठीक है, 11 नवंबर 2024 को स्वायत्त शासन विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ नए नियम संशोधित जारी किए थे, लेकिन उन सभी नियमों में किसी प्रकार से प्राइवेट संस्था से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जा रहा था। सीधी सीधी बात है कि बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। मैं स्वयं भी स्वायत्त शासन विभाग से यही अपील करना चाहूँगा, यदि स्वायत्त शासन विभाग का कोई बड़ा अधिकारी हमारी वीडियो को देखता है तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्य करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर किसी भी कंपनी में काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र वहीं से बनवाएंगे, नगरीय निकाय से किस प्रकार से बनवा लेंगे। ठीक है, तो आप प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्य करें। आपके पास यह अधिकार है कि भाई जिनका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है उनके आवेदन को आप सीधा सीधा रिजेक्ट कर देवें। बाकी प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को आप मान्य करें, ठीक है, जिससे कि बेरोजगारों को भर्ती में मौका मिल सके और थोड़ी बहुत बेरोजगारी कम हो सके। ठीक है, नंबर 1 नोटिस की हमने बात कर ली है, जो कि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर दिया गया था। ठीक है, चलिए नंबर 2 नोटिफिकेशन की और हम बात कर लेते हैं, जो कि किस संबंध में दिया गया है उसको भी आप देखिए। दूसरे नंबर के नोटिस को आप देखिए, ये भी कल यानी साथियों 11 नवंबर 2024 को स्वायत्त शासन विभाग को दे दिया गया था। इस नोटिस में क्या चर्चा की गई है ये देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन की तिथि 15 दिन और बढ़ाने के संबंध में। यानी साथियों जैसा कि आप सभी को पता था कि शुरू में आपके आवेदन की अंतिम तिथि जो है कि 6 नवंबर 2024 रखी गई थी, लेकिन साथियों विभाग ने भी आपकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर 2024 रख दी है। लेकिन बेरोजगार अब यह चाहते हैं कि सर आवेदन की अंतिम तिथि और बढ़ा दी जाए, यानी 15 दिन और बढ़ा दिया जाए। यानी 20 में 15 दिन और इंक्लूड करते हैं या शामिल करते हैं, तो लगभग आप यूँ समझ के चले कि बेरोजगार ये चाहते हैं कि 5 दिसंबर तक आपके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, जिससे कि हम अपना अनुभव प्रमाण पत्र कहीं से बनवा लेवे। सीधी सीधी बात यह है। लेकिन साथियों मैं ये चाहता हूँ
कि विभाग को आवेदन की अंतिम तिथि न बढ़ाकर प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य कर दे तो कैसा रहे, क्योंकि भर्ती अतिशीघ्र होनी चाहिए। पिछले 2 साल से आप सभी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कभी कौन सा आंदोलन को लेकर भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। विभाग को स्वयं को ये समझ नहीं आ रहा है कि भर्ती को कैसे कराया जाए। ठीक है, यानी पहले आप सभी को पता था कि भाई पहले आपकी ये भर्ती प्रैक्टिकल प्लस इंटरव्यू के आधार पर हो रही थी, उसके बाद आपका केवल प्रैक्टिकल कर दिया गया था, उसके बाद अब आपका केवल लॉटरी कर दिया गया था। हालांकि ये निर्णय सही लिया है कि भर्ती केवल लॉटरी के आधार पर हो, तो निर्णय में ये भी होना चाहिए कि भर्ती में प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य किया जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से जैसा कि पिछले सालों से मैं आपको सूचना देते आ रहा हूँ, तो इसमें भर्ती को पूरा करवाने में या फिर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाने में मुख्यतः मैं एससी, ठीक है, और एसटी समाज की प्रमुख भूमिका समझता हूँ। एससी समाज में हम बात कर लेते हैं तो वाल्मीकि समाज के जो भी सदस्य हैं सभी ने भर्ती को आगे बढ़वाने में, आवेदन प्रक्रिया शुरू करवाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। एसटी समाज में प्रमुख नेता जैसा कि हम बात कर लेते हैं राकेश जी मीणा की भी भर्ती को आगे बढ़वाने में प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, तो साथियों ये 2 और नए नोटिस दिए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवें, और सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको भर्ती को लेकर किसी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमसे कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और नई न्यूज के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।